नमस्कार, मैं हूं राज हेम्ब्रम, सामाजिक आईना में आपका स्वागत है। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से झारखंड की राजनीति में उतार चढ़ाव बहुत तेजी से देखने को मिला। बात शुरू होती है हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन से। जब दुर्गा सोरेन का देहांत हो जाता है तो पार्टी में कमान संभालने का दावेदारी का नाम सामने आता है। उसमें सीता सोरेन और हेमंत सोरेन का नाम आता है, लेकिन कमान हेमंत सोरेन को दिया जाता है और वहीं से सीता सोरेन को उसके मन में एक खटक पैदा हो जाती है। लेकिन अभी जो राजनीति में हलचल हुआ है, हेमंत सोरेन जब जेल गए तो खबर फैली कि सीएम पद की उत्तराधिकारी अब कल्पना सोरेन के हाथों में जाएगी। इसी तरह जब कल्पना सोरेन का नाम राजनीतिक गलियारे में चल रहा था तो बड़ी बहू और पार्टी विधायक सीता सोरेन ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि वह कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। और यही वो वजह थी, वो कारण था कि सीता सोरेन ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ पूरा जेएमएम को ही हिलाकर रख दी और बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गई। और इतना ही नहीं, बल्कि दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव भी लड़ रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये बीजेपी की चाल है या फिर सीता सोरेन की बगावत का नतीजा? क्योंकि यही कारण से हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की गद्दी ना दे करके उन्होंने चंपाई सोरेन को दे दिया। सूत्रों के अनुसार सीता सोरेन अगर जेएमएम से लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाती तब उनको ही सीट दे दिया जाता और उनकी बड़ी बेटी जयश्री को सीता सोरेन की जगह विधानसभा सीट जामा से एमएलए चुनाव में उतारती। क्योंकि सीता सोरेन ने इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने यानी हेमंत सोरेन ने अपनी भतीजी जयश्री, राजश्री और विजयश्री की परवरिश से लेकर के उनके शिक्षा प्राप्त करने तक में किसी भी तरह की कोई मदद ही नहीं किया है। लेकिन सीता सोरेन ने जल्दी में कदम उठा लिया। और इधर जेएमएम के प्रमुख दिसम गुरु श्री शिबू सोरेन ने अनुशासन बनाए रखने का हवाला देते हुए जेएमएम में अब तक पार्टी की कार्यशैली के खिलाफ मुखर रहने वाले 5 नेताओं पर कार्रवाई की है। 5 में से 3 विधायक और 2 पूर्व विधायक हैं। बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और उनकी बहू जामा विधानसभा सीट से विधायक सीता सोरेन को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही लोहरदगा लोकसभा सीट से महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले जेएमएम बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कोडरमा लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक जेपी वर्मा को भी निलंबित कर दिया गया है और इसके अलावा खूंटी में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक बसंत लोंगा को भी निलंबित कर दिया गया है। श्री लोबिन हेम्ब्रम एक आदतन अपराधी हैं जो अपनी पार्टी को शर्मिंदा करते रहते हैं और इससे पहले भी वह तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बोल चुके हैं और आरोप लगा चुके हैं कि राज्य में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया गया। और इधर साथ ही झारखंड में लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका भी लगा है। झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सांडगी ने पार्टी नेताओं पर अपमानित करने का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लोकसभा चुनाव के बीच में पार्टी से नाराजगी जताते हुए सांडगी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा भेजा है। इस्तीफे में सांडगी ने कहा है कि पिछले 6 महीने से पार्टी के स्थानीय संगठन की ओर से सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें अपमानित करने के उद्देश्य से पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रखा गया है और पूर्वी सिंहभूम जिले के उनके समर्थकों के साथ भी ऐसे ही रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि प्रदेश के संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी को लगातार इसका सूचना देता रहा है। इसके बाद भी पार्टी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इससे आहत होकर वो प्रदेश प्रवक्ता से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। वहीं भाजपा और आजसू के बीच गठबंधन में यह चुनाव लड़ा जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने झारखंड की 14 में से 11 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अब इस बार भाजपा को एक झटका भी लग गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी के नेताओं पर कई आरोप लगाए हैं और इसके साथ ही हजारीबाग लोकसभा सीट पर भी एक खेला हो गया है। भाजपा ने हजारीबाग से मनीष जायसवाल को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने जय प्रकाश भाई पटेल को टिकट दिया है। आखिरी दिन में कांग्रेस के उम्मीदवार जय प्रकाश भाई पटेल जी का प्रचार करते दिखे सदर विधायक मनीष जायसवाल ने। सूत्रों की माने तो भाजपा के किसी बड़े नेता के हजारीबाग न आने से गुस्साए भाजपा उम्मीदवार मनीष जी ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया और कहा अभी बीजेपी ना है, खाली जेपी। पुराने रिश्तों का भी दिया हवाला, कहा जेपी जी से पुराना संबंध है। साथ ही समर्थक पूछ रहे हैं कि यशवंत सिन्हा जी ये सब क्या हो रहा है? तो क्या आपको लगता है जेएमएम से अलग होकर सीता सोरेन अपनी जीत की तकदीर लिख पाएगी? और क्या दिसोम गुरु शिबू सोरेन का फैसला जेएमएम के लिए अच्छा संकेत है? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर शेयर जरूर करें।
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामाजिक आईना को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की न्यूज़ आपको हमेशा मिलते रहे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सामाजिक आईना। इसी के साथ जय हिंद, जय जोहार।